सोचिए, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम काम का तभी है जब वो बात कर सके, मतलब वो लोगों से जानकारी ले सके और उन्हें नतीजे दिखा सके। ये एक तरह की बातचीत ही है और आज हम यही देखने वाले हैं कि पाइथन में ये बातचीत आखिर होती कैसे है। तो सवाल ये उठा है कि ये टू वे कम्युनिकेशन, ये दो तरफा बातचीत काम कैसे करती है। एक प्रोग्राम किसी की बात सुनता कैसे है और फिर अपनी बात बताता कैसे है। पाइथन के इनपुट और आउटपुट का सारा खेल बस इसी पर टिका है। ठीक है, तो बातचीत के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। प्रोग्राम किसी की बात को सुनता कैसे है। पाइथन में इसका सीधा सा जवाब है इनपुट फंक्शन। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जब भी कोड इनपुट पर पहुंचता है ना, वो सचमुच रुक जाता है। वो इंतजार करता है कि कोई कुछ टाइप करे। जैसे यहाँ num1 इज इक्वल टू इनपुट कोड तब तक रोके रखेगा जब तक कीबोर्ड से कुछ टाइप करके एंटर नहीं दबाया जाता। और ये बात काट बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। कोई चाहे नंबर टाइप करे, नाम लिखे या पूरा वाक्य, इनपुट उसे हमेशा टेक्स्ट ही मानेगा, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। आप देख ही सकते हैं, टाइप num1 का रिजल्ट क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, क्लास इंट नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर मिले हुए इनपुट पर कोई मैथ लगानी हो तो यहीं पर काम आती है टाइप कास्टिंग। इंट जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल करके इनपुट से मिली स्ट्रिंग को एक नंबर में बदला जा सकता है, जैसा num2 के उदाहरण में किया गया है। यह पाइथन को बताने का तरीका है, अरे इस टेक्स्ट को एक असली नंबर की तरह देखो। तो चलो, प्रोग्राम ने सुनना तो सीख लिया, अब उसे बोलना भी तो सिखाना पड़ेगा। बातचीत का दूसरा हिस्सा है स्क्रीन पर जानकारी दिखाना, और इसके लिए हमारा टूल है प्रिंट। प्रिंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो बड़ा सीधा साधा है। इसे जो भी दिया जाता है ये उसे स्क्रीन पर दिखाता है और फिर कर्सर को अगली लाइन पर ले जाता है। इसलिए जब प्रिंट हेलो और प्रिंट हाई चलाते हैं तो वो दो अलग अलग लाइनों पर दिखते हैं। लेकिन अगर इन्हें एक ही लाइन पर लाना हो तो यही तो एंड पैरामीटर का जादू है। डिफॉल्ट रूप से एंड का मतलब होता है एक नई लाइन, लेकिन अगर हम उसे बदलकर एंड इज इक्वल टू स्पेस कर दें तो प्रिंट एक स्पेस के साथ खत्म होगा, नई लाइन के साथ नहीं। और देखिए, आउटपुट अब हेलो हाई एक ही लाइन पर आ गया। और हाँ, एंड अकेला नहीं है, इसका एक साथी भी है, सेप मतलब सेपरेटर। जहां एंड पूरे कमांड के आखिर में आता है, वहीं सेप एक ही प्रिंट कमांड के अंदर अलग अलग आइटम्स के बीच में आता है। जैसे प्रिंट 10 20 30 सेप इक्वल्स टू कॉमा से हमें कॉमा से अलग किए हुए नंबर मिलते हैं। सिर्फ टेक्स्ट या नंबर प्रिंट करना तो ठीक है, पर असली मजा तो तब है जब टेक्स्ट और वेरिएबल्स को मिलाया जाए। ऐसा करने का एक क्लासिक तरीका है डॉट फॉर्मेट मेथड। ये तब बहुत काम आता है जब हमें एक स्ट्रिंग का टेम्पलेट बनाकर रखना हो और वेरिएबल्स बाद में डालने हो। जरा यहाँ देखिए, स्ट्रिंग में कर्ली ब्रेसेस हैं, ये खाली स्लॉट की तरह हैं। फिर हम स्ट्रिंग पर डॉट फॉर्मेट को कॉल करते हैं और वो वेरिएबल्स पास करते हैं जिन्हें स्लॉट में भरना है। पाइथन उन्हें लाइन से भर देता है, पहला वेरिएबल पहले ब्रेस में, दूसरा दूसरे में और ऐसे ही आगे। और मजे की बात यह है कि हम इन ब्रेसेस के अंदर नंबर डालकर ऑर्डर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ 1 का मतलब है फॉर्मेट को दिया गया दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल करो और 0 का मतलब है पहला। इससे हमें आउटपुट को अपनी मर्जी से आगे पीछे करने की पूरी आज़ादी मिलती है। फॉर्मेटिंग अपनी जगह पर कमाल है, लेकिन पाइथन 3.6 के बाद से एक नया और कह सकते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट तरीका आ गया है, एफ स्ट्रिंग्स। चलिए देखते हैं कि ये आधुनिक बातचीत कैसे होती है। एफ स्ट्रिंग को पहचानना बहुत आसान है। ये हमेशा कोड से ठीक पहले एक एफ अक्षर से शुरू होती है। इस एफ का मतलब है फॉर्मेट, और ये पाइथन को बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर के कर्ली ब्रेसेस के साथ कुछ खास करना है। और यही तो इसका असली कमाल है। अब अलग से डॉट फॉर्मेट को कॉल करने की जरूरत ही नहीं। वेरिएबल्स या फिर x+y जैसी कैलकुलेशंस सीधे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख सकते हैं। ये बहुत साफ सुथरा है और पढ़ने में भी आसान। अब जब इन दोनों को साइड बाय